फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स मतलब नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं। एक तो ग्लोमेरुलस जो बोमन कैप्सूल में है, बोमन कैप्सूल के नीचे हैं ट्यूब्यूल्स। तो फिल्टर हो चुका ब्लड, और अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं या बाहर निकालनी है, मतलब फिल्टर होने के बाद जो नीचे आया है ट्यूब्यूल्स में, वहाँ क्या काम हो रहा है वो देखना है। तो ट्यूब्यूल्स में है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी एक पाइप मान लो, एक बड़ा सा पाइप जो बोमन कैप्सूल उसमें खुल रहा है। तो जो भी फिल्टर हुआ है ब्लड, उसके बाद जो उसमें आया है वो है फिल्ट्रेट। पीसीटी जो है इस लाइन बाय सिंपल क्यूबोइडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। मान लो पाइप के अंदर जो टिश्यू है वो है सिंपल क्यूबोइडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन होना है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करती हैं जो काम की चीज़ें हैं, तो वो रीएब्जॉर्ब करनी है। सारी चीज़ें यूरिन में नहीं भेजनी है। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ है क्या, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए है क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। नियरली ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट, लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय पीसीटी। मतलब बहुत सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो गई हैं, अब उन्हें रीअब्जॉर्ब करना है, तो पीसीटी से जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वाटर है, वो रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। रीअब्जॉर्ब 100% ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ग्लूकोज जो चली गई, अमीनो एसिड जो चले गए हैं, फिल्टर आउट हो गए हैं, वो वापस लिए जाएंगे ब्लड में। तो पीसीटी मेनली यही काम होता है, जो काम की चीज़ें वो तुरंत वापस लो, बिल्कुल नहीं जाने देना इन्हें। तो पीसीटी वापस रास्ता खोलते ले जाओ भाई, ब्लड में मिल जाओ। तो काम की चीज़ें हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, वाटर है, वापस ले जाता है। PCT also helps to maintain the pH and the ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion and ammonia into the filtrate and by absorption of bicarbonate from। देखो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो बनाना है तो वो भी PCT मेंटेन करता है। PCT के बाद आती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में जैसे यू लाइक स्ट्रक्चर है, तो एक नीचे गिरने वाली लिम्ब है, एक ऊपर जाने वाली लिम्ब है। तो डिसेंडिंग मतलब जो नीचे आ रही है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये परमिएबल है टू वाटर, मतलब वाटर से बाहर निकलेगा, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो वाटर के लिए तो परमिएबल है, मतलब वाटर तो बाहर निकल सकता है, बट इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल सकते, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। अच्छा, तो ये होगी डिसेंडिंग लिम्ब। अब वो यू शेप है तो ऊपर जाने वाली लिम्ब को कहेंगे असेंडिंग, ऊपर जाने वाली लिम्ब असेंडिंग लिम्ब। उसके बाद है डीसीटी। तो असेंडिंग लिम्ब है इम्परमिएबल टू वाटर, अब इससे बाहर वाटर नहीं निकलेगा। डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर निकलेगा, असेंडिंग लिम्ब से बाहर नहीं निकलेगा। बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। इलेक्ट्रोलाइट इससे बाहर निकलेंगे, मतलब एक बार वाटर एक बार इलेक्ट्रोलाइट। तो जो लिम्ब लूप ऑफ हेनले में एक लिम्ब यू लाइक स्ट्रक्चर मान लो, तो नीचे एक लिम्ब नीचे आ रही है, एक लिम्ब ऊपर जा रही है, वही मुड़ के ऊपर जा रही है। तो जो नीचे आ रही है उसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वाटर, उससे बाहर वाटर आएगा, तो ये परमिएबल टू वाटर है, बट इलेक्ट्रोलाइट को बाहर नहीं निकलने देगी, तो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरी लिम्ब जो वही मुड़ के ऊपर जा रही है उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में ये वाटर बाहर नहीं निकलने देगी, इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकलने देगी। दोनों का उल्टा काम हो गया है। ये लूप ऑफ हेनले का काम है। अब लूप जो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, मतलब लूप ऑफ हेनले के बाद आती है बारी डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स की। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। देखो पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो डीसीटी तक आ जाता है, कोई ज़्यादा खास चीज़ काम की चीज़ बची नहीं है जो रीअब्जॉर्ब करनी है। तो डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनियम टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। बॉडी में सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना रहे, उसको देखते हुए सोडियम और पोटेशियम का लेना या देना करना होता है, वो डीसीटी में होता है कि जो आयनिक बैलेंस है बॉडी का वो बना रहे, ज़्यादा है तो चला जाए, कम है तो वापस ले जाए। तो यहाँ सेलेक्टिव सिक्रेशन होता है, मतलब यहाँ पर छोड़े भी जाते हैं और यहाँ से लिए भी जाते हैं आयन्स। उसके बाद जो भी बनता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, मतलब यूरिन बन चुका अब तक। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। यहाँ तक आते आते यूरिन में एक्सेस अमाउंट में वाटर ही बचता है और एक्सक्रीटरी जो वो हैं वो चीज़ें बचती हैं जो बाहर निकालनी ही है, तो यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन। यहाँ पर यूरिन कंसनट्रेटेड होता है क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। इट ऑल्सो प्ले ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच
एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय द सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन। ये एक आयन का बैलेंस बनाना है, ज़्यादा है तो बॉडी में, ज़्यादा तो बॉडी से यहाँ वापस ले जाते हैं, कम है तो देते जाते हैं, तो आयनिक बैलेंस भी बना रहता है। यही फंक्शंस है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का उसके।